Here are some tips, some नुस्खा जो हिंदी में कहते हैं, some medicine which are necessary for the leaders of today. ऐसा सी जैसे कि मैं देखता हूँ आजकल में इसके जो लीडर हैं वो टिक नहीं पाते हैं। थोड़े समय के लिए आया, कुछ नहीं किया, बस समय बिताया चला गया। ऐसा क्यों हो रहा है? द प्रॉब्लम विद लीडर्स, इसे हाथ छोटा करने पड़ रहा है क्योंकि आजकल लीडर्स ये साइज नहीं हो कि इतना हो चुका है। प्रॉब्लम विद लीडर्स ऑफ दिस प्रेजेंट वर्ल्ड, आज के जो लीडर्स है आज के ज़माने के, मैं केवल अपने देश की बात नहीं कर रहा, मैं भारत की बात नहीं कर, मैं पूरी दुनिया की बात कर रहा हूँ। एक समस्या हर एक में। अच्छा लीडर सब कोई बनना चाहता है, लेकिन कैसे बने ये इनको पता नहीं है। जैसे कि कोई लोग बड़ा ही लविंग लीडर बनना चाहता है, बहुत सारा मतलब लविंग लीडर। डोंट बी ए लविंग लीडर, people will take advantage of you. There are people who will be near you but against you, will take advantage of you and will throw you out. ज़्यादा प्यारा नेता बनने की कोशिश मत कीजिएगा, क्योंकि आपका शत्रु, आप चाहे कैसे भी हो, आपका शत्रु तो होगा ही, वो आपके समक्ष रहेगा, आपको पता नहीं चलेगा, आपको उखाड़ फेंकेगा। तो ये गलती मत कीजिएगा। ज़्यादा लविंग और ज़्यादा केयरिंग लीडर बनने की कोशिश मत कीजिएगा। हमारे देश में अटल बिहारी वाजपेयी जी को एक वोट से हरा दिया गया था, ज़्यादा लविंग और केयरिंग होने के कारण। तो ये ठीक नहीं है। ज़्यादा लविंग और केयरिंग लीडर बनने की कोशिश भी मत कीजिए, सपने भी मत देखिएगा। तो फिर कैसे लीडर बने? क्या लविंग केयरिंग नहीं बने? आता हूँ, मुद्दे पे आता हूँ। लविंग केयरिंग कितना तक क्या होता है बात करते हैं, लेकिन तो फिर कैसे बने लीडर? तो क्या हमेशा दमन नीति पे कार्य करे, दबा के रखे, तिरंत स्वेच्छाचारी, जैसे कि नॉर्थ कोरिया का वर्तमान जो किम वंश है, या फिर कोई मुसोलिनी बने, या फिर चीन की तरह? नहीं, ऐसी बात नहीं है। आप यदि हिटलर बनोगे, यदि आप फिर कोई स्वेच्छाचारी जैसे किम जोंग डायनेस्टी के बनोगे, तो आपके प्रजा कष्ट पाएगा। आपके प्रजा काफ़ी कष्ट होगा, अंदर अंदर ऐसा विद्रोह होगा कि आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपका नस्तानाबूद कर दिया जाएगा। इतिहास गवाह है। तो फिर कैसे बने? षड्यंत्रकारी, जैसे कि हमारे देश में बुरा मत माने, एक पार्टी रह चुकी है, कांग्रेस पार्टी है। हमेशा से देश को विभाजित करते रहे, प्रांतवाद उनकी देन है। सिखों को हिंदू से अलग करना, जैनों को फिर कोटा देख कर अलग करना, कोटा को बढ़ाना, हिंदू मुस्लिम में लड़वाना। तो ये जो चीज़ है, क्या ये बांट बांट कर षड्यंत्र करे? उनका भी पोल खोल ही जाता है, समाज उसको साइड लाइन कर देता है। ऐसा नेता, षड्यंत्र कर नेता का भी दिन दाल नहीं गलता। तो क्या भ्रष्ट नेता बने? एक सिस्टम बनावे जो खुद ही भ्रष्ट हो, दुनिया को, पूरे समाज को भ्रष्ट करे, और भ्रष्ट भाई भाई सब मिल के, मतलब भाई भतीजेवाद करके सबको बांट बांट के चला, जैसे यूपी में चला और कई देशों में चल रहा है। भैया, इसका भी समय आता है। हाँ, तो ये भी समाज से निकाल कर फेंक दिया जाता है, राष्ट्र से निष्कासित ही हो जाता है, नामो निशान मिट जाता है, गद्दारों की श्रेणी में इनको रखा जाता है। तो ऐसा भी तब, तो फिर कैसे लीडर बने आप? तो फिर कैसे लिए लीडर बने? ऐसा लीडर बने जो काफ़ी पैसा वाला हो, हर एक को पैसे के बल पर चलाए, शत्रु मित्र सबको एकाकार कर दे पैसे के बल पर। कितने दिनों तक? ये भी नहीं चलने वाला। तो फिर कैसे लीडर बने जो सस्टेनेबल हो, जो ज़्यादा दिन तक चले? अरे प्रभु, ये बड़ी आसान सी बात है। एक ऐसा लीडर बने जो रिलेशनशिप जो है, संबंध जो है, वो जनता से ऐसा बनाए,
ऐसा बनाए जैसे कि भक्त और भगवान का होता है। लीडर को भगवान नहीं बनाने का, लीडर को भगवान नहीं बनने का ये भूल और कभी मत करना। आपको हंसेगा। तो फिर मैं केवल ये कह रहा हूँ कि संबंध ऐसे बनाए जिससे भक्त और भगवान का केवल संबंध। प्रजा को भक्त बनाने की कोशिश मत करना आप, और खुद ही भगवान बनने की कोशिश तो सपने में भी मत करना। मैं कहता हूँ कि संबंध के बारे में, तो कैसा संबंध? ऐसा संबंध जिसमें फियर एंड लव दोनों बराबर हो, डर और प्रेम। जैसे जैसे कि छोटे बच्चे बाप से होता है, छोटे बच्चे बाप से लाड़ प्यार करके झगड़ता है, लेकिन वो ध्यान रखता है कि मैं बदमाशी करूंगा तो बख्शा नहीं जाऊंगा, पिताजी मुझे सीधा कर देगा। तो जनता को लाड़ प्यार देना जरूरी है, जनता को प्रेम करना जरूरी है, केयर करना भी जरूरी है, लेकिन केवल प्रेम और ऐसा करेगा तो आपको समझ रहे हो ना आप। हमारे कई नेताओं का क्या हास्य हुआ था पूरी दुनिया में। उदाहरण फिर से दूं, अरे प्रभु, लाड़ प्यार भाई भतीजेवाद के चक्कर में नेपाल का राजा का खानदान ही खत्म हो चुका। हमारे यहाँ में भाई भतीजेवाद करने वाला यूपी कांग्रेस सरकार की खत्म, ज़्यादा लाड़ प्यार के चक्कर में, एक वोट के चक्कर में अटल बिहारी वाजपेयी जी का सरकार खत्म। इसे अनेकों में दूसरों के नहीं अपने ही खामे गिनाता हूँ। तो फिर संबंध कैसे बने? संबंध भय और प्रेम, जिसमें प्रेम 70% हो, 30% भय भी हो। जैसे उदाहरण राम राज्य को ले लीजिए। राम राज्य में प्रजा के लिए राजा सब कुछ करने को तैयार था, लेकिन दंड नीति इतना खतरनाक था कि प्रजा में एक प्रकार का भय रहता था। किस प्रकार का? किसके लिए भय? दुष्टों के लिए, जो दुराचारी होता है, भ्रष्ट होता है, जो कुआचरण करता है, समाज के जो बुरे तत्व होते हैं, उनमें भय व्याप्त होना जरूरी है। अच्छे लोगों में भी भय रहना जरूरी है कि कहीं मैं कुछ गड़बड़ किया तो बख्शा नहीं जाऊंगा, दंड दिया जाऊंगा। समझ रहे हैं आप मेरे बात? जो प्रेम के जियोगे उन सबको प्रेम से रखना ही जरूरी है। राजा का कर्तव्य, यही नेता का कर्तव्य होता है, प्रेम से हर एक को संभाल कर रखे, लेकिन प्रेम के साथ साथ एक हाथ में दंड बल का होना भी बहुत जरूरी है। केवल आप दंड ही देते गए तब भी आपको प्रजा नहीं बख्शेगी, केवल प्रेम ही करते गए तब भी आपको प्रजा टेक इट फॉर ग्रांटेड ले लेगा। वो समझेगा कि ऐसा ही हम कुछ भी करें, प्रेम से कुछ नहीं करेंगे, प्रजा बिगड़ जाती है जी। तो नेता कैसा हो? नेता वैसा हो जो प्रेम और दंड दोनों को साथ में लेकर चलता हो। सुस्थिर, थोड़ा बहुत ये चिन्ह योगी आदित्यनाथ जी यूपी वाले को, जो महंत में दिखाई दे रहा है। एक स्टेट हो गया पाकिस्तान का बराबर, एक देश के बराबर से, उससे ज्यादा जनता को संभाल दिया। तो ये भय और जे कि बुरा करोगे तो बुरा पाओगे, ये दंड का भय व्याप्त होना जरूरी है, और साथ में प्रेम का भी होना जरूरी है। जो भय और प्रेम ये संबंध प्रजा से जोड़ लेगा, अपने फॉलोअर से जोड़ लेगा, वही सच्चा देश का लीडर बन सकता है, और वही ज़्यादा दिन तक टिकता है, और उसी से देश का, राष्ट्र का भला होता है। तो आप क्या चाहते हो? केवल ऐसा लीडर जो केवल आपका भय ही दे? तो आप गलत हो, आप भुगतोगे। क्या आप चाहते हो कि ऐसा लीडर जिससे आपको केवल मुनाफा ही हो? आप गलत हो, आप भुगतोगे। क्या आप वैसा लीडर चाहते हो जिसमें केवल प्रेम ही प्रेम और नहीं, आप खुद ही उन्हें अनजाने में उखाड़ फेंकोगे? आप जो चाहते हो वो दिल से नहीं, दिमाग से सोचिए। आपको ऐसा लीडर चाहिए जो भय और प्रेम दोनों को मिश्रण बराबर लेके चलता हो, एक हाथ में अभय वरदान तो एक हाथ में दंड लेके चलता हो, जिससे कि हमारे भगवान के हाथ में हथियार और आशीर्वाद दोनों होता है। एक ऐसा लीडर जिसे प्रजा में सम्मान हो, भय भी हो, प्रेम भी हो। एक ऐसा लीडर जो प्रजा में अशांति फैलाने वाले तत्वों के
लिए यमराज का जैसा हो, लेकिन जो प्रजा के हित में धर्मराज की जैसा हो। ऐसे लीडर की आवश्यकता है। निर्णय आप पे है। लीडर चुनिए, देश बदलिए, दुनिया बदलिए। जय भोले।